मरुधरा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जहां पर कई लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। कई लोग घायल हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जयपुर के आमेर में 11 लोगों की मौत हो गई है। कोटा में 4 बच्चों की मौत हो गई। धौलपुर में 3 लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई और झालावाड़ में भी एक युवक की मौत हो गई है। सवाई माधोपुर से भी ऐसी ही खबर आई, एक युवक की मौत हो गई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है। तमाम नेता इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कुदरत का कहर मरुधरा में देखने को मिला और ये रविवार दुखद खबर लगातार आती रही। यहाँ से लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकले थे। कुछ बच्चे बकरी चराने के लिए घर से बाहर निकले थे। कुछ युवक खेतों में काम कर रहे थे और आकाशीय बिजली ने 20 लोगों की जान ले ली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, राजस्थान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चलाया जा रहा है। खासतौर पर आमेर में जहां पर 11 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां पर कई लोग वॉच टावर पर पहुंचे थे। आमेर के पहाड़ी इलाके के स्थित 2500 सीढ़ियां चढ़कर और वहां पर आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हो गया। हमारे साथ जयपुर से अरबाज और सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि घायल हुए हैं, खाई में भी लोगों की गिरने की खबर थी। ऐसे में ताकि शव क्षत विक्षत ना कर दें जंगली जानवर या फिर घायलों को कोई नुकसान ना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात भर चलाया गया और अभी भी जारी है। क्या हालात है वहां? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात करीब 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। चूंकि देर रात हो गई थी और अंधेरा इस इलाके में बहुत ज्यादा था, इसलिए आज से 2 बजे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। लेकिन सुबह होने के साथ फिर से आमेर वॉच टावर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस वक्त एसडीआरएफ के कुछ जवान हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि एसडीआरएफ के जवानों ने ही जो है वो बड़ी संख्या में लोगों को नीचे उतारा और बहुत मुश्किलों से यहाँ पर नीचे उतारा गया है। एसडीआरएफ के आपका शुभ नाम बताइए। कांस्टेबल बनवारी लाल। बनवारी जी, बताएं कि किस प्रकार का वाकया हुआ था, कैसे सूचना मिली थी आप लोगों को और किस प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया? सर, यहाँ हम आए थे तो सबसे पहले यहाँ दर्दनाक हादसा था, बहुत भयानक हादसा था। इस पे सर लगभग 1500 सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़ने में इतना समय लगता है, एक आदमी एक बार ही अप डाउन कर सकता है। तो हमने देखा तो सर आने के बाद लाइव विक्टिम भी थे, कुछ कैजुअल्टियां भी थी। हमने पहले तो उनके शूज वगैरह निकाले, बेल्ट वगैरह ढीले किए, उनके हथेलियों को मसला, कुछ को सीपीआर भी दिया गया। इसके बाद सबको सबसे पहले प्रायोरिटी लाइव विक्टिम को दी गई और उनको सबको नीचे रेस्क्यू किया गया। फिर लास्ट में डेड बॉडियों को रेस्क्यू किया गया। कितने मौके पर कितने लोगों की डेथ हो गई थी और किस प्रकार का मंजर था रात को यहाँ पर? मंजर भयानक था सर, वो देखा नहीं जाता, बहुत भयानक मंजर था। 10 डेड बॉडी तो रात को यहाँ से रेस्क्यू की थी और लाइव विक्टिम थे, कुछ लाइव विक्टिम थे। तो यहाँ पर नीचे पहुँचाने में लोगों को आप लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें आई? सर यहाँ नीचे पहुंचाने में अपने चादर, वो अपनी बेडशीट वगैरह उन्हीं का सहारा लिया है। यहाँ क्या स्ट्रेचर वगैरह सर, ये नीचे काफी ढलान है तो स्ट्रेचर काम नहीं करते सर, इसलिए उन्हीं का काम लेना पड़ा। कितने लोगों की टीम आप लोगों की यहाँ पर थी? हमारी सर नाइट में 15 लोग थे एसडीआरएफ के, और अभी तो टीम बढ़ गई। अभी टीम बढ़ गई तो अभी फिर 2 टीमें। अभी भी आशंका है कि लोग हो सकते हैं? हाँ सर, अभी लाइन सर्च करेंगे, हमारे अधिकारी आ रहे हैं और अब ऊपर से चालू करेंगे दोबारा। तो आप सुन सकते हैं कि फिर से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। और ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यही वॉच टावर है जहाँ से जो है वो पूरा ये हादसा जो है वो हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति नीचे गिरा होगा तो उसकी किस प्रकार की हालत होगी। ये तस्वीरें देख के ही अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है कि बहुत जिस तरह से आपने बताया 2500 सीढ़ियां हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मुश्किल आ रही है, तो छोटी टीम किस तरह से काम कर पाएगी? इसमें आपदा प्रबंधन की और भी टीमों को बुलाया जा रहा है क्या? पुलिस को बुलाया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा जवान लगाने होंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? देखिए, कल रात को चूंकि एसडीआरएफ के लोग थे, सिविल डिफेंस के लोग थे, पुलिस के लोग थे, तो रात को टीमें, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम था इस लिहाज से टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो एसडीआरएफ की टीम ही यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। करीब 50 से ज्यादा जवान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और आसपास की खाइयों में ये देखने की कोशिश की जा रही है कि और भी लोग तो यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार की चूंकि सर्च ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है, तो इन एसडीआरएफ के जवानों को ये आशंका है कि
संभवतः चूंकि कल रात को इस खाई में जो है वो कई लोग नहीं मिल पाए हो, तो अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन फिर से चलाया जा रहा है। लेकिन बहुत ही दर्दनाक वाकया जो है वो यहाँ पर सामने आया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार की अवेयरनेस को लेकर कोई जानकारी यहाँ पर नहीं लगा रखी है। कोई नोटिस बोर्ड यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर आना कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर किसी प्रकार के इंतजामात नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार का कल बारिश हुई है, तो यहाँ पर ना तो कोई बिजली है और ना ही किसी प्रकार से कोई साइन बोर्ड है, ताकि लोगों को यह पता पड़ सके कि यहाँ पर ऊपर चढ़ना कितना खतरनाक लोगों के लिए हो सकता है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाना फिर से चाहेंगे। देखिए आपके सामने आमेर महल भी यहाँ पर जो है वो नीचा नजर आ रहा है। आमेर महल काफी ऊंचाई पर है स्थित है, कई पहाड़ियों पर स्थित है, और यहाँ से जो है वो आमेर महल भी नीचे दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई जो है वो इस वॉच टावर की है। और क्योंकि ये पूरी एक तरह से कहा जा सकता है कि परकोटा ही है, जो बाउंड्री होती है जयपुर शहर की माना जा सकता है, आमेर की बाउंड्री इसे माना जा सकता है। तो इस बाउंड्री पर अलग अलग जो वॉच टावर होते हैं, जहां से पूर्व पहले राजा महाराजाओं के समय में निगरानी रखी जाती थी, सीमा एक तरह से सुरक्षा रखी जाती थी। तो ये वो वॉच टावर है और यहाँ पर जो है वो लोग अब घूमने फिरने के लिए पहुंचते हैं। और इस प्रकार का वाकया पहले जयपुर में कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार की बारिश हुई और फिर अचानक बिजली गिरी है, चूंकि कल जयपुर के 3-4 इलाकों में बिजली गिरी, लेकिन आमेर के ये वॉच टावर पर इतनी भयानक जो है वो घटना सामने आई है कि 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ही वापस लौटते हैं। जिस तरह से आपने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिक्र किया, कोई वहां पर बोर्ड नहीं लगाया गया है, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है कि ये रास्ता कितना खतरनाक है और वो जगह कितनी खतरनाक है। ये बताइए कि ये आमेर में जो वॉच टावर है, ये कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? देखिए, ये किसी विभाग के अंदर नहीं आता, क्योंकि जिस प्रकार से ये एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने जिस प्रकार से बताया कि पहले के जमाने में जब एक किसी भी किले की जो है वो बाउंड्री होती है, तो ये एक तरह से बाउंड्री ही है। और यहाँ से जो है वो उस काल में सुरक्षा को मद्देनजर निगरानी जो है वो यहाँ से की जाती थी। लेकिन अब चूंकि लोगों ने इसे, क्योंकि बारिश हो गई, तो इसे एक तरह से पर्यटक स्पॉट की तरह ले लिया है। और यहाँ पर जो है वो ज्यादातर युवा ही पहुंचते हैं। और युवा, आपको ध्यान है कि जिस प्रकार से मौसम इस प्रकार का होता है, तो वो खतरों में भी एक तरह से पहुंच जाते हैं, अपनी जान की जो है वो ख्याल जो है वो नहीं रखते। और इसी के कारण इस प्रकार के वॉच टावर पर कल करीब 30 से ज्यादा लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। और ज्यादातर लोग जो है वो 30 से कम उम्र के लोग ही यहाँ पर पहुंचे थे। तो ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, अरबाज के पास चलते हैं। अरबाज, आप अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, क्या अब कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? किस तरह से इत्तला दी जा रही है उन लोगों के परिजनों को जिनकी मौत हो चुकी है या जो घायल हैं? जी बिल्कुल, देखिए करीब करीब सभी लोग जो घायल हैं या जो मृतक हैं, उनके परिजनों को इत्तला दी जा चुकी है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एसएमएस मोर्चरी के अंदर काफ़ी तादाद में परिजन अब यहाँ बाहर इकट्ठे हो गए हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जयपुर के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तमाम लोग इस हादसे का दर्द अपनी आंखों में लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। एक ऐसा हादसा जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वो जयपुर में पेश आया है। तमाम जो लोग हैं उन परिजनों को लेने आए हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। कुछ लोग वहाँ चश्मदीद भी थे, कुछ लोगों ने वहाँ मेहनत भी की, और जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए, कहाँ से? मेरा नाम गयासुद्दीन है, मैं घाटगेट से हूँ जी, जलावके मोहल्ले से। और हमारे पीछे ही एक लड़के का हादसा हुआ है जी, सोनू, उसको प्यार से सोनू सोनू कहते थे। वो अपने दोस्त के साथ में वहाँ गया हुआ था, तो अचानक ये हादसा हो गया और काफ़ी लोग पूरी रात परेशान रहे और काफ़ी लोग घायल और काफ़ी लोगों के मरने के वहाँ पे हुआ है। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों का हुआ। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर, प्रशासन है वो पहुँच रहा है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो परिजनों से राब्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कौन कहाँ से आए हैं, कितनी स्थिति है। सर, अगर देखा जाए जो तस्दीक की जानी थी वो कितनी लोगों की हो चुकी है और कितने को सूचना दी जा चुकी है परिवारों को? 2 मिनट में एक बार आया हूँ। क्या चीज जानना चाह रहे हैं आप? कितने जो मृतक हैं उनके सभी परिजनों को सूचित किया जा चुका है या कोई अभी बाकी? निश्चित रूप से सूचना पहुंच चुकी है आमेर थाने से। जी, ठीक है ना, क्योंकि आमेर थाने का इंसिडेंट अभी क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या अभी यहाँ जो भी डेड बॉडीज हैं वो उनका जो भी
PMR की कार्रवाई है और पंचायतनामे की कार्रवाई है वो करवा वो पूरी करके उसमें दी जाएगी। और ज्यादातर परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं और कोई ऐसा अभी नहीं है जिसको देखा नहीं, जाए। अभी दो जो डेथ हुई उनके परिजन पहुंचे हैं, अभी मालूम ही कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे बातचीत कर बातचीत। रहे हैं। तो ये सुरेंद्र जी हैं, पुलिस से यहाँ पहुंचे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, मौका जो बता रहे हैं कि परिवारों को क्या क्या जो तमाम चीजें हैं वो की जाएंगी। इससे पहले जो एक परिजन है वो हमसे बातचीत कर रहे थे, गयासुद्दीन बता रहे थे कैसे पूरी घटना हुई, क्या पूरा मामला हुआ। आपने बताया कि भाई आपके जो परिजन हैं, जो पड़ोसी हैं, उनकी सूचना मिली, कैसे जानकारी मिली, कैसे पता चला कि ये घटना हुई है और आपने कैसे रिस्पॉन्स किया? पहले कई वीडियो वायरल हुए थे बताए जा रहे हैं, उनके बाद जो है एक तरह से घबराहट बढ़ी और पहले 20 मिनट बाद ही पता चल गया था कैसे से आमेर में हादसा हुआ। तो हमारे एक मिलने वाले एक मेरे दोस्त है रजाक करके। जी सौरभ कुछ जानकारी दे रहे हैं। सौरभ, देखिए, मैं वॉच टावर पे पहुंच चुका हूं और यहाँ का मंजर आपको दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार का मंजर यहाँ पर रहा होगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनके चप्पल इस वक्त यहीं पर ही है और ये बहुत सकरी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। कहा जा सकता है कि करीब 10 फीट से जो है वो कम जगह है और यहाँ पर लोग चढ़े हुए थे। और आप देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से लोग जो है वो, चूंकि जिस प्रकार का अचानक बिजली गिरी और यहाँ से जो है वो लोग नीचे गिर गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का वाकया जो है वो यहाँ पर सामने आया होगा। ये बिल्कुल छोटी सी जगह और यहाँ पे अगर 30 से 35 लोग अगर इकट्ठे होंगे तो काफी भीड़भाड़ जो है वो हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो लोग इस मौसम का मजा यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त घटनास्थल पर कल रात को जो कुछ हुआ है जी, वो पूरी तस्वीर यहाँ पर इस वक्त बयां हो रही है। आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनके सामान यहाँ पर छूटे हुए हैं और यहीं से जो है वो नीचे गिर गए थे। तो बहुत ही दर्दनाक और भयानक हादसा जो है वो राजधानी जयपुर में हुआ और बहुत छोटी सी जगह है। इतनी सी छोटी सी जगह में किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर अनुमति दी गई, क्यों नहीं रोका गया, ये बहुत सारे सवाल जो है वो प्रशासन पर लगातार उठते रहेंगे कि इस प्रकार से, क्योंकि ये घटना जो है वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। क्यों इस जगह को लेकर जो है वो लोगों ने, प्रशासन ने जो है वो लापरवाही बरती। अब इन 11 मौतों का जिम्मेदार किसे कहा जाएगा? आपको एक बार वो फिर से तस्वीरें दिखाने जाएंगे। बिल्कुल बहुत छोटी सी ये जगह है और यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और उसके बाद जो है वो इस प्रकार का पूरा वाकया जो है वो यहाँ पर हुआ है। आपको एक तस्वीर ये भी दिखाना चाहेंगे कि लोग बिल्कुल उनके सामान जो है वो यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं और बहुत ही कहा जा सकता है कि बहुत ही दर्दनाक वाकया जो है वो इस वक्त जब यहाँ पर बिजली गिरी थी तब जो है वो सामने आया होगा। और यहाँ पर आसपास दोनों तरफ ही, चारों तरफ, माफ कीजिएगा, चारों तरफ ही यहाँ पर गहरी खाइयां हैं और यहाँ पर खाइयों में जो है वो लोग गिर गए और यहाँ पर जो है वो अभी इस वक्त जी बिल्कुल, क्योंकि गहरी खाइयां हैं और जब आकाशीय बिजली गिरी ऐसे में लोगों को कुछ समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने खाइयों में कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन खाई इतनी गहरी है कि कई लोगों की जान तो खाइयों में कूदने की वजह से हुई है। सबसे बड़ी दुख की बात कि सबसे कम उम्र का जो मृतक है वो 12 साल का है और यहाँ पर 20 से 27 साल के युवा ही यहाँ पर मौजूद थे मैक्सिमम। सौरभ, जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ज्यादातर लोगों की एज बहुत जो है वो काफी कम थी। युवा लोग ज्यादातर यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस मौसम का मजा जो है वो यहाँ पर लेने की पहुंचे थे। लेकिन ये मजा इतनी बड़ी सजा हो जाएगी ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी सवाल लगातार यही खड़े होंगे कि यहाँ पर लोगों को किस प्रकार से अनुमति दी गई ऊपर आने में और किसी ने रोका क्यों नहीं, क्योंकि ये आने वाले समय में भी बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार का ये पूरा परकोटा है, कहा जा सकता है कि एक तरह से पूरी तरह से जर्जर जो है वो हो चुका है। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर लगातार हादसे जो है वो हो सकते हैं। बारिश के समय में हादसे होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ज्यादातर युवा जो है वो एक तरह से ऐसे मौसम में खतरों को ज्यादा उठा लेते हैं और यही कारण रहा कि यहाँ पर अचानक जो है वो बिजली गिरी और उसके बाद इतना बड़ा वाकया जो है वो यहाँ पर सामने आया है। सर, एहतियात तो बरतनी चाहिए क्योंकि वॉच टावर और ऐसे दुर्ग, किले ऐसे राजस्थान में तमाम हैं और ऐसी सभी जगह पर एहतियातन नोटिस बोर्ड लगाया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये खबर हो कि जिस जगह वो जा रहे हैं वो कितनी खतरनाक जगह है। चेची,
खतरनाक जो ये जगह है, बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई एक व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर आता है तो उसे नीचे उतरने की, दूसरा व्यक्ति आता है तो उसे नीचे उतरने तक की जगह नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक जगह। और इस वक्त भी यहाँ पर जो मंजर है वो कल रात के निशान जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन इस लिहाज से चलाया जा रहा है कि क्योंकि कल देर रात हो चुकी थी, 2 बजे तक सर्च अभियान चला था और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि और भी लोग जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो उस लिहाज से एसडीआरएफ की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन चूंकि बहुत ही दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम रहा है, इस लिहाज से और भी लोग ना हो, इस लिहाज से यहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन काफी ऊंचाई पर ये पूरा जो वॉच टावर है और ऐसे वॉच टावर अलग अलग इस पूरे परकोटे के जुड़ते हुए और भी हैं और संभवतः और भी लोग जो हैं वो यहाँ पर जाते होंगे। फिर दिखाना चाहेंगे, देखिए किस प्रकार की ये एक तरह से बाउंड्री लाइन है आमेर महल की। ये इस बाउंड्री लाइन के अंदर ही जो है वो आमेर है और एक तरह से सुरक्षा गार्ड जो है वो आमतौर पर पिछले राजा महाराजाओं के समय में होते थे, इस प्रकार का ये सुरक्षा गार्ड है। यहाँ पर सैनिक जो है वो निगरानी जो है वो रखते थे। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आने जाने लगे हैं, घूमने फिरने के लिए यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और जिस प्रकार का कल बारिश हुई, मौसम जो खुशनुमा हुआ, जयपुर में पहली बार इस प्रकार की बारिश हुई थी, तो देर शाम यहाँ पर लोग पहुंच गए और अचानक जो है वो ये वाकया हुआ और उसके बाद चूंकि घबराहट में भी कई लोग जो है वो नीचे गिर गए और उसके चलते उनकी मौत जो है वो मौके पर ही हो गई। लेकिन इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन इस लिहाज से चलाया जा रहा है ताकि ये जाना ठीक है सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास। अरबाज के पास चलते हैं। अरबाज, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है? क्योंकि एसएमएस अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है और मानसिंह अस्पताल में मोर्चरी में शवों को रखवाया गया है, इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए करीब 20 के करीब घायल लोग बताए जा रहे थे और करीब 11 की पुष्टि हो चुकी है जयपुर में जिनकी मृत्यु हुई है। और ये जो पूरी घटना है, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये देखने की जरूरत है कि आमेर महल का जो कैनवास है उसका जो परफेक्ट सेल्फी पॉइंट है वो ये वॉच टावर है, जहां से आप पूरे फ्रेम के अंदर बैकग्राउंड में इस आमेर महल को ले सकते हैं। इस लालच में वहां पर पहुंचे लोग और जो 2500 सीढ़ियां हैं वो चढ़ना किसी बुजुर्ग के या बीमार के बस की बात नहीं थी। इस वजह से वहां पर ज्यादातर युवा लोग मौजूद थे। जैसे मेरी लोगों से बातचीत हुई अभी, इनका ये कहना था कि जो लोग थे बारिश की वजह से उस वॉच टावर के अंदर सिमट गए थे और वहां सिमटने की वजह से जब वहां पर आकाशीय बिजली गिरी तो एक तरह से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पहली बार जब बिजली गिरी तो उसके बाद काफी ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके थे, कई लोगों की कैजुअलिटीज हो चुकी थी। ये देख करके जब वहां अफरा तफरी मची, लोग भागने लगे तो इधर उधर जाकर के कूदे। ये पूरी घटना रोकी जा सकती थी अगर जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है वहां पर अपना गार्ड बिठाता, लोगों को जाने से मना करता। मौसम की वजह से पर्यटन विभाग वहां पर जो है जिम्मेदारों को बिठाता, पुलिस वहां पर मौजूद होती है, लोगों के चालान भी काटे जाते हैं बिना हेलमेट के। लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि चालान के इतर ऐसे लोग भी हैं जो खतरे के मुहाने पर पहुंच रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जो 2500 काल चल रहा है, कई बंदिशें लगाई गई हैं। अभी कल ही वीकेंड कर्फ्यू को हटाया गया, कल रविवार था, इसके चलते वहां पर बहुत सारे युवा पहुंच गए थे। तो क्या कोई गार्ड की तैनाती वहां पर नहीं थी? पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी? तमाम सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये सारे सवाल बहुत जायज हैं और जाहिर सी बात है जो परिजन है वो पूछ रहे हैं कि उनसे तो उनके परिवार के बच्चे ये कह करके गए थे कि आमेर की तरफ जा रहे हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो वॉच टावर पर इतने खतरे के मुहाने पर पहुंच जाएंगे जहां से वो उनकी कभी वापसी नहीं होगी। वॉच टावर जो जगह है वहां पर ऊंचाई पर पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। बस एक ये लालच होता है कि हमारे सेल्फी के अंदर जो विश्व प्रसिद्ध आमेर महल है वो पूरी तरह से फ्रेम में आ जाए और वहां पहुंच करके कई लोग वीडियोस भी बनाते हैं, जो कई शॉर्ट वीडियोस आज तरह के चलते हैं, इस वजह से भी लोग पहुंचते हैं। और जो युवा हैं वो खासतौर पर मौसम अच्छा होने के बाद में वहां जाकर के वीडियोग्राफी करते हैं और तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से वहां पर पहुंच करके अक्सर कर वहां से ये अपने नजारे दिखाने की कोशिश करते हैं कि बारिश के मौसम में जयपुर कैसा दिख रहा है, आमेर कैसा दिख रहा है। लेकिन ये लालच बहुत भारी पड़ा। देखिए पहले जब बारिश शुरू हुई, जयपुर के ही एरिया के थे, क्या कुछ लोग बाहरी राज्यों से भी वहां पर पहुंचे थे? देखिए पंजाब का जो परिवार है वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा, उन्हें सूचना दे दी गई है क्योंकि एक
जो लड़की और एक लड़का है, जो भाई बहन बताए जा रहे हैं, वो वहां से आए हुए थे जयपुर घूमने के लिए। उनके परिवार को इत्तला दे दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इत्तला दी थी, जिनसे हम अभी बातचीत कर रहे थे। जो पंजाब के परिवार को सूचना दी गई थी, आप बता रहे थे कि मोबाइल में छोटी दीदी के नाम से कॉल आ रहा था। जी हाँ, छोटी दीदी के नाम से फोन आ रहा था। वहाँ के कुछ लोगों ने फोन उठाया, उनका फोन रिसीव किया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हादसा हो चुका है बिजली गिरने से, समझे। और एक सीकर का था, तो उसकी वॉच देख के उनके परिजनों को फोटो भिजाया गया, तो उनके परिजनों ने वॉच देख के पहचाना कि ये हमारा ही यानी कोई मिलने वाला है, मतलब उनका कोई रिश्तेदार था। तो इस तरह से उनको पता चला सीकर वालों को। तो वो तमाम लोग सीकर वाले यहाँ पहुंच चुके हैं और पंजाब वाले अभी पहुंच रहे हैं। बाकी जो जयपुर वाले ज्यादातर लोग हैं वो कमोबेश अभी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। उनका एक परिजन तो हमारा है, तो वो उनकी वजह से मैं आ चुका हूँ। जी जी, समझे ना। तो बच्चों को क्या मतलब निगरानी नहीं की जा सकती थी, बताया नहीं जा सकता था कि भाई किस तरह का ध्यान रखे? वहाँ पर कोई रोकने वाले नहीं थे? वहाँ कोई उन्होंने कोई रोकने का कोई नहीं करा। वहाँ पे कोई ऐसा तो उनको रोकना चाहिए था, कोई गार्ड को वहाँ बिठाना चाहिए था। जब इस तरह के हादसे हुए हैं तो खतरनाक जगह थी, तो वहाँ से कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए था ताकि बच्चे लोग वहाँ न चढ़े। तो ये प्रबंधक अगर वहाँ पे होता, कोई पुरातत्व विभाग वाले उनको रोकते, तो ये हानि होने से बच सकती थी। जी बिल्कुल, ये खामियां होने से बच सकती थी। और सबसे बड़ी चीज, हमें अपना जो रेस्क्यू सिस्टम है उसे हाईटेक करने की जरूरत है। देखिए, ये एक सबक है हमारे लिए कि 2500 सीढ़ियों चढ़ करके अगर ऐसी स्थिति में लोगों की जान बचानी हो तो हमारे पास संसाधन क्या है, हम कैसे लोगों को बचाएंगे, कैसे क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। क्योंकि हालांकि इस टीम को सैल्यूट किया जाना चाहिए, जिस टीम ने वहां पर रात को 2 बजे तक ऑपरेशन किया, वहां पर पहुंच करके लोगों से ऊपर से नीचे लेकर के आए। लेकिन जो संसाधन हमारे पास हैं, बड़ा सवाल है, क्या वो उपयुक्त हैं, वो काफी हैं? इन चीजों से, इस तरह के हादसों में बचाव किया जा सकता है क्या? क्योंकि ऐसे जो हादसे हैं हालांकि कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उस टाइम में रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है। हो सकता है उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें अगर वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद वो बच जाते, क्योंकि बहुत से घायल लोग थे, बहुत से लोग वहीं पर अपनी जान गंवा चुके थे। ये एक बड़ा सबक है पूरे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, उस टीम के लिए भी जो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है, चाहे वो विभाग हो चाहे मंत्री हो, वो इस तरफ भी ध्यान दे कि हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है। एक गार्ड अगर वहां बैठा होता तो शायद लोगों की जान बच जाती। वो लोग बारिश से बचने के लिए वाच टावर के नीचे गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि वाच टावर पर सौरभ कुछ जानकारी दे रहे हैं, गिरेगी। ये एक बड़ा सौरभ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप देख सकते हैं किस तरह से ये खतरनाक तस्वीरें, आप देखिए कितनी संकरीय जगह है, लोगों के चश्मे गिरे हैं, जूते चप्पल गिरे हैं। किस तरह से अफरा तफरी का वो माहौल बन गया होगा जब आकाशीय बिजली यहाँ पर गिरी। बताया ये जा रहा है 35 से 40 लोग यहाँ पर मौजूद थे। मैक्सिमम लोग युवा थे क्योंकि 2500 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए थे। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें सबसे कम उम्र की जो मौत हुई है वो 12 साल का बच्चा बताया जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता सौरभ ने उस घटनास्थल का जायजा लिया जहां पर यह हादसा हुआ। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ का मंजर आपको दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार का मंजर यहाँ पर रहा होगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनके चप्पल इस वक्त यहीं पर ही है और ये बहुत सकरी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। कहा जा सकता है कि करीब 10 फीट से जो है वो कम जगह है और यहाँ पर लोग चढ़े हुए थे। और आप देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से लोग जो है वो, चूंकि जिस प्रकार का अचानक बिजली गिरी और यहाँ से जो है वो लोग नीचे गिर गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का वाकया जो है वो यहाँ पर सामने आया होगा। ये बिल्कुल छोटी सी जगह और यहाँ पे अगर 30 से 35 लोग अगर इकट्ठे होंगे तो काफी भीड़भाड़ जो है वो हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो लोग इस मौसम का मजा यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त घटनास्थल पर कल रात को जो कुछ हुआ है वो पूरी तस्वीर यहाँ पर इस वक्त बयां हो रही है। आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनके सामान यहाँ पर छूटे हुए हैं। और सौरभ और अरबाज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे जल्द ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।